भगवती शुक्र उदायन राजानाधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से खुद के वर्तमान जीवन में समग्र उदय भाव से ऊपर उठने के लिए भीतर में कैसा उसका जागरण साक्षी भाव, ये जागरण साक्षी भाव ही साधना है। क्षेत्र कोई भी हो, समय कोई भी हो, निमित्त चाहे ऐसा हो, निमित्त है। निमित्त એટલે कुछ नहीं। निमित्त का एक अर्थ वो है, निमित्त એટલે कुछ नहीं। निमित्त हरदम बाहर होता है, उपादान स्वयं खुद का है। वर्तमान खुद का उपादान क्या काम कर रहा है, वर्तमान में उसकी मानसिक अवस्था कैसी चल रही है। बाहर से एक निमित्त है, एक घटना है, एक प्रसंग है, लेकिन उसमें जो जो जीव शामिल हुआ वो सभी का लक्ष्य अलग अलग, सभी की दृष्टि अलग अलग, सभी का भाव अलग अलग, सभी की अवस्था अलग अलग क्यों होती है। निमित्त एक, बाहर से तो फिर जितनी व्यक्ति है वो सब व्यक्ति की मानसिक अवस्था सभी की अलग अलग होती है और ये अलग अलग ही रहती है। घर में हो, बाहर में हो, बाजार में हो, दुकान में हो, शॉपिंग में हो, कोई भी हालत में, कोई भी अपनी सारी दिनचर्या हो, उसमें भी हर व्यक्ति का मन की अवस्था अलग 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 है। क्यों? भाव भी राग द्वेष से होता है। राग द्वेष मन तो भाव शुभ है, राग द्वेष तेज तो भाव अशुभ है। वर्तमान में व्यक्ति की मानसिक अवस्था हर व्यक्ति की अलग अलग, क्षण क्षण पर बदलती। एक व्यक्ति की भी अवस्था क्षण क्षण पर बदलती है। कैसा है? और ये व्यक्ति खुद को खबर नहीं, खुद की मानसिक अवस्था क्षण क्षण पर प्रति क्षण बदलती है, तो भी व्यक्ति को वो अवस्था मालूम नहीं है। कैसा है? तो व्यक्ति के वर्तमान कैसी बेहोशी, ये बेहोशी के सद्भाव में जहाँ तक व्यक्ति रहेगा तहाँ तक व्यक्ति की अवस्था ऐसी ही रहेगी। हर मनुष्य की क्षण क्षण पर अवस्था जो बदलती है वो राग द्वेष के हिसाब से ही बदलती है। इसलिए भगवान महावीर ने ऐसा फरमाया कि अनेक खल्लुचित अयंपुरी से, मनुष्य एक मन वाला नहीं है, मनुष्य अनेक मन वाला है। क्यों? तो क्षण क्षण पर बदल रहा, वो मन की पार जाना है। ये बोधि, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वो मन बुद्धि, जितना अपना ये मन कितना सक्रिय है, वो मन की पार अपने को जाना है। और मन की पार व्यक्ति चली गई तो बुद्धि बैठ जाएगी। बुद्धि का बहुत तूफान नहीं है। मन को हर हालत में, हर संयोग में व्यक्ति का मन राग द्वेष से ही चार्जिंग हो रहा है। इसलिए क्षण क्षण पर अवस्था मन की बदलती है। अपना भीतर का ट्रैफिक जहाँ तक बंद नहीं होगा तहाँ तक स्वरूप दर्शन, अनुभूति, साक्षात्कार, सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये होना। क्यों? हम जीते हैं मन बुद्धि के तल पर। तहाँ तक वो निर्विकल्प अवस्था जब होती है तब उपयोग राग द्वेष से अलग होता है।
उपयोग अभी अपना मन के साथ है, तो मन के साथ उपयोग का होना और राग द्वेष जनित है। मन अपना वर्तमान में दूषित है, किसी से? राग द्वेष से। तो राग द्वेष के साथ उपयोग है, तो उपयोग अज्ञान। राग द्वेष के संपर्क में जितना रहता है, आप लोगों ने सूत्र बनाया ना कि जिसके साथ रहे वैसा हो जाए। तो अपना मन कैसा है? हमारे साथ तो तुम कहाँ रहते हैं? बोलते हो, रहने का कहाँ है? रहने का तो उदय के साथ है। 1 घंटा रहते तो ऐसे बोल देते कि हम आपके साथ रहते हैं, वो बोलना ही गलत है। हर हालत में, हर संयोग में व्यक्ति रहता है किसके साथ? उदय के साथ। उदय से अलग होना ये है वर्तमान, ये है निर्विकल्प अवस्था, ये है अपना पुरुषार्थ। तो ये अपना पुरुषार्थ जागरण साक्षी भाव, ये पुरुषार्थ जो अपना न हो तो हम सतत जीते हैं उदय के साथ। तो उदय के साथ रहने का परिणाम क्या? क्या फल? अप डाउन, जन्म मरण। बस उदय के साथ जीव जहां तक रहेगा तहां तक जीव जन्म मरण ऐसी अवस्था रहेगी। जैसे व्यक्ति उदय भाव से ऊपर उठा तो उदय तो सतत कंटिन्यू चल रहा है, उसी से अपने को मुक्त कैसे होना? तो कि वर्तमान में जागरण साक्षी भाव, ये उसका उपाय, ये उसका पुरुषार्थ। जागरण साक्षी भाव के बिना व्यक्ति कभी भी, कोई भी हालत हो, कोई भी संयोग हो, कोई भी निमित्त हो, जागरण साक्षी भाव उसके भीतर में प्रकट हुआ तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था क्षणों में बदल जाएगी। अनंत जन्मों में जो रूपांतर नहीं हुआ, जो बदलाव नहीं हुआ अपना, वो बदलाव व्यक्ति को क्षणों में हो जाएगा। सेकंड तो बहुत बड़ी है, बहुत मिनट तो उसी से बड़ी। जैसे जैसे आप चलो समय के क्षेत्र में, ऐसे ऐसे समय तो बढ़ता ही जाता है। और ये समय है अपना भूत भावी। ये भूत भावी में रहने से व्यक्ति उदय का गुणाकार हो रहा है और उदय के साथ उसका तालमेल है। और उदय के साथ योग होने से अशुभ, उपयोग उसके साथ एक रूप होने से अज्ञान। उदय के साथ जो जो जीव जीते हैं उसके लिए जीवन में बेहोशी, और ये बेहोशी का परिणाम है दुखों का कारण बढ़ाना, दुखों का कारण का गुणाकार होना। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में जीना है। ये उदयन राजा उदय भाव से कैसा ये ऊपर उठ रहा है, कितना प्रचुर अनुकूल उदय, सब अनुकूल। तो फिर ऐसी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, ये 5 प्रकार की अनुकूलता, उसी से ऊपर उठना, वो परमार्थ का कैसा लक्ष्य होगा, वो परमार्थ की उसके भीतर कैसी रुचि होगी, तभी ये 5 प्रकार की सब अनुकूलता होने पर भी वो व्यक्ति कैसे बाहर आया। 100 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, सिंधु सोविर देश, विधि भाई नगर, उसका वो मालिक होने पर भी सोचा कि ये मैं मालिक उसका नहीं हूँ, ये मेरी चीज नहीं है, ये तो नहीं है, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर भी अपने जो मिला है वो भी उदय से मिला है, उसी से मुझे ऊपर उठना है पूर्ण रूप से। ऐसा उसका वर्तमान में संकल्प है। और इस संकल्प से उसकी अवस्था कैसी परिणति निर्मल 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 हो रही है, वो निर्मलता के हिसाब से भीतर में रहा हुआ कषाय, ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तभी व्यक्ति का क्षयोपशम, उपशम के क्षय, वर्तमान व्यक्ति की अवस्था कैसी है, ऐसे वो काम होगा। जागरण साक्षी भाव व्यक्ति का जितना तेज होगा इतना काम होगा, और उसी से व्यक्ति का दुखों का कारण मिट जाएगा, वो उसको अनुभव होगा। जब दुख का कारण मिल जाएगा तो वो अनुभव होगा। व्यक्ति को जब भेद ज्ञान होता है तो अनुभव व्यक्ति को सचमुच हो जाता है, वो कोई किसी को पूछना नहीं पड़ता है। जब व्यक्ति इतना जागृत होता है, निर्विकल्प हो गया, तब व्यक्ति की भीतर की अवस्था मीनिंग मन और बुद्धि के पार,
हम मन बुद्धि के दायरा में हैं। अकेला हो तो फिर क्या, समूह में हो तो फिर क्या, रात हो दिन हो कुछ भी हो, व्यक्ति हर व्यक्ति इतना दायरा में है। तो ये विचार, ये ट्रैफिक चल रहा है। ये ट्रैफिक जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति बाहर में है। खुद के भीतर में जो आना हो तो व्यक्ति को विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो विचार कब बंद होगा? विचार कब बंद होगा? आप ऐसे मानकर बैठ गए ना कि विचार बंद होगा तब काम करेंगे। विचार ही आपके कारण से है, आपकी बेहोशी से है, दूसरे से थोड़ा है। विचार क्षेत्र से, काल से, निमित्त से थोड़ा है, अपनी बेहोशी से ही। अपनी बेहोशी जहां तक ऐसी रहेगी तहां तक ऐसा विचार चलेगा, और विचार चलेगा तहां तक व्यक्ति बुद्धभावी ऐसा चलता है और ऐसा रहेगा। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में जीना। वर्तमान में हम कभी जिए नहीं, अनंत काल में। और ये वर्तमान में देखो ना, ये भूतकाल तो आपको कहाँ मालूम है, और भूतकाल कहाँ आप देखना चाहते हो। वर्तमान देखो तो भूत भावी से मुक्त हो जाएगा, और व्यक्ति भूत भावी देखना प्रयास करेगा तो वर्तमान खो देगा, और जब ज्ञान होगा तो भूत भावी तो उसके सामने आ जाएगा। भूत भावी जानने का जितना आपका प्रयास है ना, इतना वर्तमान में टिकने का जो प्रयास होगा तो भूत भावी आपके सामने सीरियल आ जाएगा। लेकिन भूत भावी जानने, हर व्यक्ति खुद का भावी जानने के लिए जिज्ञासा बहुत होती है। मेरा भावी कैसा रहेगा? जैसा वर्तमान ऐसा भावी। भावी को समृद्ध बनाना है, भावी को अच्छा बनाना है। वर्तमान में जैसी क्षण वर्तमान है ऐसी दूसरी क्षण बनानी नहीं पड़ती, देखो हो जाती है। शुभ शुभ, अशुभ अशुभ, तो निर्विकल्प तो एक एक क्षण उसका गुणाकार। जैसी वर्तमान क्षण होती है इसी दूसरी क्षण तो वर्तमान में उसका गुणकार। शुभ हो तो शुभ, अशुभ हो तो अशुभ, और निर्विकल्प हो तो निर्विकल्प। असंख्यात क्षण जब व्यक्ति कंटिन्यूअस निर्विकल्प अवस्था में टिकता है तभी एक सेकंड होती है। वर्तमान असंख्यात क्षण, 5-25 अरबों खरबों नहीं, असंख्याति, जिसकी गिनती नहीं होती उसका नाम असंख्यात। तो असंख्याति क्षणों की एक सेकंड, और 60 सेकंड की, और 60 मिनट की 1 घंटा। तो ऐसी अपनी बात है वर्तमान में 25 मिनट ऐसी अवस्था में ठहर जाना। तो ये अपना वर्तमान ये पुरुषार्थ, तो देखो वर्तमान बोधि प्राप्त हो गया, भावी में भगवान, कोई नहीं रुक सकेगा। दुनिया की कोई शक्ति के व्यक्ति उसको कुछ नहीं कर सकती, ऐसी शक्ति है हर व्यक्ति में। लेकिन व्यक्ति बोलता कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो तेरे पास कितनी शक्ति है और तुमको खुद को मालूम नहीं। व्यक्ति को खुद की खबर नहीं है कि मेरे पास क्या क्या खजाना है, और खजाना जो व्यक्ति को अनुभव करना हो तो ये सब बात है वर्तमान। वर्तमान में जो जिएगा उसका सब संसार का अंत। वर्तमान क्षण ऐसी है भूत भावी का अंत ला देती है। बाकी कोई वर्तमान में नहीं जिएगा तहां तक भूत भावी का अंत होना वो कभी संभावित नहीं है। क्यों? भूत भावी समय है, वर्तमान कालातीत है। भूत भावी समय के साथ अनुसंधान है, वर्तमान कालातीत। तो काल दोनों ने कट कर दिया, कनेक्शन दोनों का कट। कैसा है वर्तमान चीज, कैसी है, इसलिए तो कभी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में होता है। तो भूत भावी से मुक्त होने के लिए वर्तमान में जीव ठहर जाए तो उसका काम हो जाता है। अपना काम करना है, अपने लिए करना है, थोड़ा जागरण, थोड़ी रुचि बढ़ाए तो ये काम बहुत आसान है। और जो जागरण नहीं बढ़ेगा तो एक काम अपने को बहुत कठिन लगता है। कोई काम करना कहे तो कर देता है, कुछ भी कठिन से कठिन काम भी व्यक्ति बाहर से कर देता है। लेकिन निर्विकल्प अवस्था वर्तमान में व्यक्ति को ठहरना वो व्यक्ति को बहुत कठिन लगता है। ये उदय भाव के साथ एक रूप है, उदय की इतनी पकड़ है इसलिए व्यक्ति को ऐसा लगता है नहीं ऐसा। जो व्यक्ति के भीतर तेज जागरण हो गया तो ये सब काम अपना इतना इजी है। जागरण के सद्भाव में जागरण नहीं होगा तहां तक हर व्यक्ति को ये कठिनतम लगता है।
उदय के साथ से अलग होना वो व्यक्ति को कठिन लगता है, और ये उदय से अलग होने का प्रयास है वर्तमान। तो ये उदय भाव से ऊपर उठा तो देखो क्षयोपशम उपसंभाव, क्षायी भाव ने पारिणामिक भाव। पारिणामिक अवस्था अपनी जो है नेचुरली वो अपने को अनुभव में आ जाती है। छठा गुणस्थाने सामायिक छेदोत्पन्न स्थापन्य અને પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર। सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात चारित्र छठा गुणस्थान पर नहीं हो। चारित्र न हो 12वें यथाख्यात चारित्र न हो 12वें गुणस्थाने यथाख्यात અને ચારિત્ર હોય છે અને 13મા ગુણસ્થાને કેવળ જ્ઞાન હોય છે। નિયમ એવો છે કે શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને ચારિત્રની પૂર્ણતા થાય તે સમયે જીવ મુક્ત થઈ જાય। પહેલા પૂર્ણ જ્ઞાન હોય, પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, પરંતુ કર્મ રહિત ચારિત્ર છે, નિમિત્ત રૂપે હજુ કંપન ઊભું છે। 14મા ગુણસ્થાનના અંત સમયે આત્મા અકંપ दशा प्राप्त था। तो मन योग, वचन योग और काय योग, ये तीनों को 14वां गुणस्थान पर खत्म होता है। ये 3 योग जहां तक है तहां तक अभी थोड़ा सूक्ष्म जीव के भीतर कंपन है, और एक कंपन जहां तक है तहां तक पूर्णता नहीं है। देखो केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, तो फिर भीतर में अघाती कर्म होने से थोड़ा कंपन है। तो ये कंपन किसी से है, जैसे दीपक मोमबत्ती जलाया, खिड़की सब खुली है, तो दीवा की लो क्यों? हवा बंद कर दो तो फिर दीपक की ज्योत में कंपन नहीं है, लेकिन हवा के निमित्त से कंपन हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के भीतर में निमित्त आने पर उसको निमित्त है अघाती का, अपने निमित्त है 8 कर्म का। वर्तमान एक कर्म के निमित्त से निमित्त के अनुरूप उसकी व्यक्ति के सामने निमित्त तो खड़ा होता है। हर जीवों के सामने उदय के अनुरूप निमित्त सामने खड़ा होता है, और निमित्त आने पर व्यक्ति निमित्त को पकड़ती है। निमित्त है, निमित्त बिना की दुनिया नहीं है। देखो पूर्ण होता परमात्मा केवल, उसको निमित्त पकड़ता नहीं, उसको निमित्त है अघाती। अघाती का उदय होने से थोड़ा सा कंपन है, तो थोड़ा सा कंपन होने से उनके भीतर में अभी थोड़ा वो कंपन के हिसाब से पूर्णता नहीं है। इसलिए 14वां गुणस्थान के शुरुआत में 3 योग, पहले मन योग, वचन योग, काय योग, 3 योग, उसमें से भी कार्बन शरीर। और जब 14वां गुणस्थान की स्थिति भी बहुत कम है, 5 अक्षर अ ई उ रू लू इतना बोलने पर ही 14वां गुणस्थान की स्थिति पूरी हो जाती है। तो उसमें कार्बन शरीर टूटता है, जैसे एरंड उसके जो कोचला खुलता है तब उसके आवाज होता है और बीज ऊंचे उठता है। ऐसे कार्बन शरीर जब टूटता है अंत समय पर 14वां गुणस्थान पर, तो एक आवाज होती खड़ाक, ये आवाज होते ही आत्मा ये देह से मुक्त, आत्मा निर्वाण, ये मोक्ष। ये कार्बन शरीर बहुत ठोस है, बहुत मजबूत, लेकिन अंत समय पर 14वां गुणस्थान के अंत समय पर ये कार्बन शरीर टूटने से आत्मा निर्वाण, अघाती कर्म से आत्मा मुक्त हो गया। घाती कर्म से तो 13वां गुणस्थान से मुक्त होने से आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन परमात्मा अरिहन, लेकिन 14वां गुणस्थान से आत्मा निर्वाण, ये अघाती कर्म खत्म 4, उसी से आत्मा द्रव्य से उसका निर्वाण हो गया। तो ये अवस्था तक पहुंचने में व्यक्ति का कंपन देखो, तो अभी अपना कंपन कितना है अपने को महसूस नहीं होता। अभी अपना मन ये जो भाग रहा है कंपन है,
कि ऐसे कंपना हो, पैरालिसिस हो गया, ऐसा कंपन हो, तो बहुत स्थूल कंपन, वो भी व्यक्ति को महसूस नहीं होता है, तो मन के अपने मन में चलता हुआ ट्रैफिक वो भी कंपन है। वाणी अप्रयोजनभूत, ये सब अपनी जितनी अप्रयोजनभूत प्रवृत्तियां अपनी रहेगी इतना कंपन बढ़ेगा। कम से कम हम अप्रयोजनभूत से तो मुक्त हो। प्रयोजनभूत तो व्यक्ति को क्षम्य भी होगा, अप्रयोजनभूत तीनों योग की प्रवृत्ति क्षम्य होना संभवित नहीं है, इसलिए उसको भुगतना पड़ता है। अप्रयोजनभूत ज्यादा चलता है तो वो जीव को जन्म जन्मांतर होता है तो भुगतना पड़ेगा। तो व्यक्ति अप्रयोजनभूत प्रवृत्तियों से पहला मुक्त हो तो जल्दी से जल्दी उसका काम हो सकता है। નિયમ એવો છે કે શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને ચારિત્રની પૂર્ણતા થાય તે સમયે મોક્ષ થાય। તે પહેલા પૂર્ણ જ્ઞાન હોય, પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, પરંતુ કર્મ રહિત ચારિત્ર છે, નિમિત્ત રૂપે હજુ કંપન ઊભું છે। 14મા ગુણસ્થાનના અંત સમયે આત્મા અકમ દશા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યાં ચારિત્ર ગુણની પર્યાયની પૂર્ણતા થાય છે। આ રીતે શ્રદ્ધા જ્ઞાન અને ચારિત્રની પૂર્ણતા થતા જીવ સિદ્ધ દશાને પામે છે। ज्ञान दर्शन ये पूर्ण है 13वां गुणस्थान, सहायक संकेत केवल ज्ञान ये 13वां गुणस्थान है। चारित्र की पूर्णता पूर्णता 14वां गुणस्थान पर, और वो पूर्ण होते ही आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है। આવી દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવે શું કરવું જોઈએ? પ્રથમ તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ। सम्यक दर्शन के बिना अपने भीतर जगत में कभी किसी का प्रवेश संभवित नहीं है। सम्यक दर्शन ये मुक्ति का पासपोर्ट है। सम्यक दर्शन जहां तक व्यक्ति प्राप्त नहीं होगा तहां तक आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका प्रवेश भी नहीं है। तो प्रवेश पाना हो तो क्षयोपशम उपशम से, और क्षय हो गया तो ओ भव के तीसरा भव। ऐसी है जीव की पुरुषार्थ की वर्तमान अवस्था। તે માટે સાત પ્રકૃતિ રૂપ स्वरूप જેવું છે તેવું સમજી લેવું જોઈએ। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए जीव को 7 प्रकृति का स्वरूप क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, ये 7 प्रकृति क्या है वो व्यक्ति को बराबर समझना चाहिए। समझी लईने ते प्रकृतिમાં उपयोग गति करे छे तेने ત્યાંથી વાળી લેવો જોઈએ। देखो ये 7 प्रकृति आपका मन को दिन रात टोसती है, उसी से अपना मन सक्रिय है, उसके साथ अपना उपयोग है, उपयोग उसके साथ होने से उपयोग अज्ञान। जैसा सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उपयोग मन से अलग हो गया। उपयोग मन से अलग होते ही मन कुछ नहीं करेगा। मन से अनंत शक्तिशाली जो है उपयोग, ये उपयोग जागते ही मन बैठ जाएगा। बस जहां तक उपयोग नहीं जागा है, उपयोग मीनिंग ज्ञान, ये ज्ञान मीनिंग सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान जहां तक नहीं है तहां तक मन बैठेगा नहीं। अज्ञान से तो उसको सहयोग मिलता है, अपना मन को सहयोग मिलता है अज्ञान से, बेहोशी से, ये सब उसको मन को बहलाने का ये सब निमित्तों, उसी साथ एक रूप होने से विचार ट्रैफिक बढ़ेगा, और उसी से जितना अलग हुआ इतना ट्रैफिक कम हो जाएगा। उपयोगनी તે પ્રકૃતિમાં ઉપયોગ ગતિ કરે છે, તેને ત્યાંથી વાળી લઈને ત્રિકાળ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરવો જોઈએ। त्रिकाल स्वरूप में स्थिर कैसे हो? उपयोग, अभी अपना उपयोग मन के साथ एक रूप है, उसी से बाहर निकालना। कैसे निकाले? वस्तु है कि या चलो ये निकाल दिया, बीच में आता है कोई तो निकाल दिया, कोई देखने में अपने बीच में आता तो व्यक्ति ऐसे ऐसे होकर देखता है ना, तो अपने बीच में कौन आता है? ये उपयोग को अलग करने में अपने बीच में कौन आता है? ये अनंतानुबंधी कषाय अपने बीच में आता है, उपयोग को आवरण रूप है।
आंख है, आंख कितना देख सकते हैं, कितना आकाश है, अनंत आकाश को आंख अपनी आंख में समा लेता है। देखो छोटी आंख कैसा है, लेकिन एक अब यहां बैठकर देखो तो, खिड़की से देखो तो आपको कैसा लगता है, खिड़की जैसा आकाश लगता है। लेकिन बाहर जाकर देखो तो कैसा लगता है, कोई बीच में नहीं हो और देखो तो अनंत आकाश अपनी आंख उसमें समा लेती है। ऐसे सारा विश्व उसके ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित हो जाता। ये उपयोग का सामर्थ्य इतना है, एक क्षण में 3 काल 3 लोग प्रत्यक्ष उसको हो जाता है। ये उपयोग को आवरण रूप जो है वो 7 प्रकृति, उसी से उपयोग अज्ञान रूप है। एक ज्ञान रूप उपयोग कैसे हो, तो कि प्रकृतियों को हटा दो। तो हटा कैसे देवे, अभी तक क्यों नहीं हटा? मानते तो है, सुनते तो है, समझने का प्रयास भी किया, लेकिन वो हटती क्यों नहीं? मान भी लिया, सुनते हो, पढ़ते हो, तो हटती क्यों नहीं? ये हटाने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जागरण साक्षी भाव। ये जागरण साक्षी भाव के बिना एक पॉइंट जितनी भी जगह वो प्रकृति की नहीं होगी। आप कुछ भी करो, जब जागरण इस क्वालिटी का व्यक्ति के भीतर आया, हटने लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जागरण प्रकट करना है, होश में रहना है। जो होश में व्यक्ति जिएगा तो आवरण हट जाएगा। हटाने का प्रयास के बिना हाथ पैर आंख भी खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो हट जाएगा। इतना इजी है, लेकिन अपना मन क्या कर रहा है? मन ठिकाने पर बैठता ही नहीं, तो फिर एक काम कैसे होगा भाई? तो एक काम अपने इसलिए कठिन लगता है कि मन अपना ठहरता नहीं, बैठता नहीं, इसलिए अपने को ये कठिन लगता है। लेकिन ये भागता है इसलिए अपना मन कि अपने पास इस क्वालिटी का जागरण नहीं है। जागरण नहीं होता तो लाइट है, थोड़ी कम हो, वोल्टेज में प्रकाश कम हो तो पढ़ने में तकलीफ होती ना। छोटा ही हो तो दिया तो कितना अपने आंख को श्रम लगता है, थोड़ा देखना तो है, दिखाता भी है, तो फिर प्रकाश कम हो तो ऐसे अपना पुरुषार्थ मीनिंग जागरण, जितना जागरण तेज होगा इतनी ये प्रकृति स्पष्ट हो जाएगी, हट जाएगी, खुद ही हट जाएगी। उस निश्चित हो जाएगी कि अब यहाँ रहने जैसा नहीं है। सब प्रकृति, नेगेटिव प्रकृति का स्थान है अज्ञान अंधकार। अज्ञान रूप अंधकार जहां तक है तहां तक प्रकृति का संवर्धन, प्रकृति का गुना। जैसे ज्ञान प्रकाश प्रकट होते ही ये प्रकृति बिखरने लग जाएगी। चाहे इतना सघन बादल जम गया हो, हवा ऐसी चले 5-15 मिनट में तो बादल कहां फेंक देते हैं, कैसा हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। तो सूर्य बादल के ऊपर तो सूर्य का प्रकाश जैसा है वैसा है। बादल ने क्या किया, प्रकाश को, सूर्य को छिपा दिया। ये बादल कैसे हटे? सूर्य हटावे, देखो उसकी साई में कौन आता है? हवा। तो चाहे ऐसा मेघ हो, हवा ऐसी चलती है, थोड़ी क्षणों में, थोड़ी मिनटों में बिखर देता। ऐसे अपने भीतर में जागरण इतना ठोस से प्रकट हो, खत्म, वो हट जाएगा, वो नहीं रह सकता है। जब भीतर में इतना ठोस होता है तब प्रकृतियों हट जाती है। प्रकृतियों चाहे ऐसी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी पकड़ से वो प्रकृतियों जिंदा है। अपनी पकड़ छूट गई, प्रकृति नदारद चली जाएगी। हमने पकड़ रखा है अज्ञान से। अज्ञान जहां होता है वहां सब कुछ होता है। ये अज्ञान क्या, तो कि स्वरूप, आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानना, उसका नाम है अज्ञान। ये अज्ञान हटते ही सब प्रकृतियों हट जाएगी और व्यक्ति को जैसा है वैसा विश्व उसके सामने आ जाएगा। तो ये काम अपना है। उपयोग गति करे छे तेने ત્યાંથી વાળી લઈને ત્રિકાળ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરીએ તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય। આ રીતે દ્રવ્ય અને પર્યાયની એકતા અને સંલગ્નતા થાય તો સમ્યક દર્શન પામતા જરા પણ વાર લાગે નહીં।
द्रव्य दृष्टि हो जावे और व्यक्ति का वर्तमान में इतना जागरण तेज हो जावे तो सम्यक दर्शन कोई दूरी चीज नहीं है, तो सही अर्थ में व्यक्ति को ये जागरण ऐसा साक्षी भाव प्रकट हो जाए तो ये आसानी से हो जाता है। હવે 7 પ્રકૃતિઓને સમજીએ। અનંતાનુબંધી ક્રોધ એટલે શું? ત્રિકાળી સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ જેની ઉઘડી છે તેવા મોક્ષ માર્ગી સંતો અને ધર્માત્માઓ આત્માનું અખંડ અભેદ સ્વરૂપ વાણી દ્વારા પ્રગટ કરતા હોય, આત્મદ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ દ્રષ્ટિએ વિભાવ દ્રષ્ટિ કેવું છે તેનું અપૂર્વ વર્ણન ચાલતું હોય ત્યારે સાંભળતા કંટાળો આવે। तत्वनी बात सुनता सुनता जीव को अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से चला जाता। तेने वितराग देव अनंतानुबंधी क्रोध कहे छे। फरीने त्रिकाली स्वरूप दृष्टि जेनी उगड़ी छे तेवा मोक्षार्थी संतो अने धर्मात्माओ आत्मानु अखंड अभेद स्वरूप वाणी द्वारा प्रगट करता होय, आत्मद्रव्य पर्याय दृष्टिए शुं अने द्रव्य दृष्टिए शुं केवो छे तेनुं अपूर्व वर्णन करता होय त्यारे सांभळता कंटाळो आवे। तेने वितरागदेव अनंतानुबंधी क्रोध कहे छे। स्वरूपनी बात जब सामने आती है तो सुनने में व्यक्ति को ठीक नहीं लगता है, उसका लगता है कि उसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन समझ में कब आएगा? समझने का प्रयास करेगा तो न। समझने का प्रयास जीवन में कभी किया ही नहीं तो कैसे आएगा? इसी तत्व की बात, आत्मा की बात सुनने में जीव को असुख लगता है, ठीक नहीं लगता है, तो समझना कि भीतर में अनंतानुबंधी क्रोध है। अपनी क्रोध की व्याख्या कैसी है? हम क्या मानते हैं? आग बबूला रहना। तो अनंतानुबंधी क्रोध हो तो सतत 24 घंटा आग बबूला रहता है, वो तो निमित्त आए तब, लेकिन भीतर में तो चलता। ये भीतर की बात है। आत्मा की जब बात आती है, स्वरूप की बात आती है, तत्व की बात आती है, तो जीव को कठिन लगती है, समझने की कठिन लगता है। तो समझना कि व्यक्ति मेरी भीतर ये अनंतानुबंधी क्रोध काम कर रहा है। तारू पोतानु त्रिकाली स्वरूप तने न रुचे, तारो पोतानो स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्रनी अखंडतानी बात तने न गमे, एनो अर्थ ए थयो के तने तारा त्रिकाली स्वभावनो अणगमो छे। ते अनंतानुबंधी क्रोध छे। घरमां दीवो होय, बारी बारણા ખુલ્લા હોય, પવનને લઈને દીવાની શિખા કંપતી હોય, પરંતુ કંપવું એ દીવાનો સ્વભાવ નથી, એ તો પરના નિમિત્તે કંપે છે। તેમ જ્ઞાની પુરુષની વાત સાંભળતા હોય ત્યારે પોતાની જ્ઞાન જ્યોતિ કંપી ઉઠે તો તે અનંતાનુબંધી ક્રોધ છે। આ કેટલી વ્યાખ્યા अनंतानुबंधी क्रोध की, एक आध याद रखना। परिणाम कंपी उठे तो ते अनंतानुबंधी क्रोधનું परिणाम છે। જેમ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતા અનંત સંસાર કપાઈ જાય, જેમ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતા અનંત સંસાર કપાઈ જાય, એવું પોતાનું સમ્યક દર્શન, તેનું સ્વરૂપ સાંભળતા અંદરમાં કંટાળો આવે, અરુચિ થાય તો તે અનંતાનુબંધી ક્રોધ છે। આ 4 વ્યાખ્યા થઈ। જ્ઞાની કરુણા કરીને ફરમાવે છે કે તારો પોતાનો ભાવ તને ન ગમે, તારી પોતાની દશા જેમાંથી પ્રગટે તેવા જ્ઞાન દર્શન તને ન ગમે, તો માની લેજે કે તું હજુ અનંતાનુબંધી ક્રોધના ઘરમાં છો। 5મી વ્યાખ્યા, કોઈ કોઈનું ખૂન કરે તેથી ખૂન કરનાર અનંતાનુબંધી ક્રોધવાળો છે તેવું નિશ્ચયપૂર્વક ન કહી શકાય। બાહ્ય આચરણથી અનંતાનુબંધી ક્રોધની કસોટી નથી। વરુણ નાગના બાણથી કોણિકનો શુભો ટણાય છે, વરુણ નાગ અનંતાનુબંધી ક્રોધવાળો નથી। चेड़ा महाराजा અને કોણિકની संग्राम हुआ। 3 दिन का संग्राम में 1 करोड़ 80 लाख आदमी मरे। लड़ाई चाली 3 दिन, 3 दिन में 1 करोड़ 80 लाख आदमी मरे। उसमें
चेड़ा महाराजा, वरुण नाग और उसका मित्र, वो 3 जीव। चेड़ा महाराजा तो एकावतारी हुआ, सर सेनाधिपति चेड़ा राम महाराजा, भगवान महावीर का अध का श्रावक और संग्राम भूमि में सर सेनाधिपति और 80 वर्ष की ज्यादा उम्र किसी व्यक्ति, किसा शौर्य। तो ये व्यक्ति के नीचे ऐसा 1,80,00,000 आदमी मरे तो भी एकावतारी कैसे होता है? ये वरुण नाग उसका सारथी था और ये उसका सारथी उसका मित्र वरुण नाग। तो ये उसका बाण से कौणिक का सुभट यानी सैनिक उसका खत्म हुआ। तो उसी से वरुण नाग कोई अनंतानुबंधी क्रोध वाला था ऐसा नहीं। जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो होता है तो सम्यक दर्शन हो भी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो चेड़ा महाराजा का सारथी और उसका जो मित्र वो दोनों एक आराधिक हुआ और चेड़ा महाराजा एकावतारी। ये संग्राम ये भगवती सूत्र में उसका अधिकार है। तो ये बात अपने जीवन में हम कैसे मानते कि अनंत किसी की हिंसा कर दिया तो ये अनंतानुबंधी क्रोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये 5 व्याख्या जो दिया उसमें तो अनंतानुबंधी क्रोध है, ऐसा है। अनंतानुबंधी क्रोध वाળો નથી, પરંતુ પોતાના સ્વરૂપની અરુચિ વાળો ચોક્કસ अनंतानुबंधी क्रोध वाળો છે। स्वरूप की जो रुचि नहीं होती है वो निश्चय से अनंतानुबंधी क्रोध वाला है। जिसको भीतर में स्वरूप की रुचि नहीं है वो अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंतानुबंधी मान आदिनो आत्मा એટલો બધો માનમાં પરિણમી ગયો છે કે પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવ સામે જોતો જ નથી। મરવા પડ્યો હોય અને કોઈ ખમાવા આવે ત્યારે પોતે ગોદડું ઓઢી જાય। क्या समझना? क्षमा मांगना और क्षमा देना बहुत कठिन काम है। क्षमा मांगना और क्षमा देना, मांगना और देना दोनों में अपने भीतर जो व्यक्ति इतना स्वस्थ हुआ हो तो ये काम होता है। नहीं तो होती है क्षमा, व्यवहार क्षमा, अपकार उपकार क्षमा होती, स्वरूप क्षमा नहीं होती। और स्वरूप क्षमा नहीं होगा तहां तक ये अनंतानुबंधी क्रोध भीतर से खत्म नहीं होगा। वो भी इतना ही पक्का। स्वरूप क्षमा जब आती है तब व्यक्ति को भीतर से अनंतानुबंधी कसाय खत्म। ગોદડું ઓઢી જાય તે એટલો માન અને અભિમાનમાં છે। જ્ઞાની કહે છે કે એકવાર તારા ત્રિકાળી સ્વભાવમાં નજર તો કર, તારા સ્વભાવની દ્રષ્ટિ સન્મુખ રાખ। એકવાર જો પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવ તરફ નજર કરવી તે અનંતાનુબંધી માન છે। પોતાના સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટિ નહીં કરના અનંતાનુબંધી કા માન है। અખંડ અભેદ જે પોતાનું સ્વરૂપ છે તેની સામે જોતો નથી તેને પરની મીઠાશવાળી ફુરસદ ક્યાંથી મળે? कितनी मिठास है परमा, कितनी मिठास है। ये मिठास भीतर में अनंतानुबंधी ईगो का है। अरे ये मान जहां तक व्यक्ति के भीतर से नहीं छूटेगा तहां तक पै की पैदाश नहीं, घड़ी की फुर्सत नहीं और सम्यक दर्शन 3 काल में होना नहीं। ऐसा है, ऐसी अवस्था है। अनंतानुबंधी मानमांथी फुर्सत મળતી નથી। એટલી બધી એને પરની મીઠાશ છે। જ્ઞાની કહે છે તું આત્મા છો, असंख्यात प्रदेशी छो, अरूपी छो, तू शुद्ध छो, बुद्ध छो, तारा एक एक प्रदेश अनंत गुण परिणमी रह्या छे। तेनी सामे एक बार मीटतो मान, परंतु ए विचार न आवे, पोताना स्वरूप तरफ दृष्टि न करे ते अनंतानुबंधी मान छे। अनंतानुबंधी माया, माया एटले छुपावू, माया ने वक्रता, टेढ़ी मेढ़ी अवस्था। क्रोध, मान और माया तीसरी प्रकृति, उसकी अवस्था व्यक्ति के भीतर में कैसी होती है? अनंतानुबंधी माया, माया एटले छुपावू। अनादिनु आत्मा पोते पोताना अखंड अभेद गुणों ने छुपावीने बैठो छे। बाहर से कोई प्रसंग, कोई निमित्त, कोई वस्तु, व्यक्ति ऐसा छिपाना,
ये बाहर से, भीतर से अनंतानुबंधी माया आत्मा का अनंत गुणों को छिपा कर बैठा, उसको प्रकट करने का प्रयास ही नहीं किया। अनंतानुबंधी माया कैसा है? છુપાવીને બેઠો છે, ગુણને જરાય પ્રગટ કરતો નથી। ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, સંકલ્પ, વિકલ્પ બધાને પ્રગટ કરે છે। निमित्ता है तो क्रोध से क्यों ऊपर नहीं उठता है, मान से ऊपर क्यों नहीं उठता है, माया से, तो आत्मा उसके पर जो पर तो उसी से ऊपर उठने का प्रयास क्यों नहीं? तो कि अनंतानुबंधी माया इतनी जकड़ है, इतनी पकड़ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। संकल्प विकल्प बधाने प्रगट करे छे, परंतु पोते पोताना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप एवा पोताना गुणोने एनो छुपावीने बैठो छे કે એ તેને પરમાર્થમાં પ્રગટ કરતો નથી। પોતાના ગુણને છુપાવવાના ભાવ તે અનંતાનુબંધી માયા છે। कैसा है, कैसे अपनी अवस्था एक एक प्रकृति की તે સંસારમાં રખડાવનાર છે, તેના જોરે सम्यक दर्शन થાય નહીં, અને થયું હોય તો खत्म। ये 3 प्रकार का शल्य, उसमें पहला शल्य है माया शल्य, दूसरा ज्ञान शल्य और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। तो माया और ज्ञान शल्य और दोनों मिथ्यात्व को बढ़ाने का कारण है। तेना जोरे सम्यक दर्शन चाल्यू जाए અને જીવ મિથ્યાત્વના ઉદય સ્ત્રી વેદે આવી ઉત્પન્ન થાય। મલ્લીનાથનો જીવ પૂર્વભવમાં 6 મિત્રો સાથે સાધુ થયા, 7 જણ તપશ્ચર્યા કરે, સાધના સરખી કરે। મલ્લીનાથના જીવને વિચાર આવ્યો, સંસારમાં હું મોટો, સાધુપણામાં હું મોટો, સરખી તપશ્ચર્યા બધું સરખું, તો પછી બીજા ભાવમાં મોટો કેમ થાવ? મોટું થવું છે ને, ક્યાં મોટું થવું છે? હજી મોટું થવાના કોડ નથી મળતા। કેટલી કેવી જીવની અવસ્થા છે। અને આ જ્યાં સુધી આ ભાવ વ્યક્તિ के भीतर में रहेगा, तहाँ तक व्यक्ति उसी से बाहर नहीं आएगा। ये प्रकृति की चुंगाल ऐसी है, इतनी भयंकर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो हर व्यक्ति के भीतर में कुछ न कुछ बड़ा होना, सबसे बड़ा होना। तो बड़ा कैसे होगा? कुछ ऐसा बाहर आवे, कुछ ऐसा काम करे तो बड़ा हो ना। तो सब सलाम करे, सबको पूछे, 5માં પૂછાય, એવું જોઈએ છે ને, એવું જ ગમે છે ને। શું ગમે છે? 5 જણા आकर सलाम करे, पूछे, किसको नहीं अच्छा लगता है? बाजू में कोई बैठा उसको नहीं पूछता और उसको पूछता, तो उस समय पर उसकी मान भीतर की अवस्था कैसी होती है, कभी अभ्यास किया है? 5-10 आदमी बैठा है, उसमें से कोई एक व्यक्ति आ गए, उसको उसका नाम लेकर सलाम करे तो उसको कैसा लगता है, और दूसरा बाजू में बैठा उसको कैसा लगता है? तो मिठास आई, वो किसकी है आपको मालूम है? मिठास तो आती है, हर व्यक्ति को मिठास आती है। कोई बोले, कोई न बोले, कोई भीतर में उसका रटन करे, लेकिन ये प्रकृति की चुंगाल में जहां तक व्यक्ति है, तहां तक व्यक्ति बेहोश है, बेहोश है तहां तक ये मिठास आएगी। मुंह में शक्कर रखे तो मिठास नहीं आएगी, गूंगा हो न तो मिठास आती है, बोल नहीं सकता लेकिन क्या है। ऐसे आप भी कैसे करते हैं आप? तो ये प्रकृति की चुंगाल में जहां तक व्यक्ति रहेगा, तहां तक मिठास बाहर की आएगी, और बाहर की मिठास आएगी तहां तक प्रकृति का गुणाकार। अपने को ये प्रकृति से ऊपर उठने का जो वर्तमान में ऐसा अपना संकल्प हो, तो व्यक्ति के भीतर में ऐसा जागरण सचमुच होना चाहिए। ये जागरण जो व्यक्ति को होगा तो ये काम सहजता से हो जाएगा, उसमें कोई अपवाद नहीं है, लेकिन जागरण के बिना बाहर आना संभवित नहीं है। तो ये मल्लीनाथ 6 मित्रों, साथ में 7 मित्रों, साथ में दीक्षा ली, साथ में सब कुछ एक ही शरीर का, लेकिन उसको ऐसा हुआ कि यहाँ मैं बड़ा हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, तो दूसरा जन्म में बड़ा होना है, क्या करना? यहाँ तो सब साधना एक शरीर की चलती है, तो कैसे मैं बड़ा हूंगा? मेरी पास कुछ ज्यादा बैलेंस हो तो मैं बड़ा हूं ना। उम्र से व्यक्ति छोटा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, तो सब लोग सलाम करते हैं। आप लोग उसको क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा आदमी। आपने कैसे नाप निकाला? फुटपट्टी रखी है?
आपकी बुद्धि की, मन की फुटपट्टी कितनी क्षुद्र है, आपको कोई मालूम है? तो ऐसी बुद्धि की फुटपट्टी से आप दूसरों को नापेगा तो आपका ही माप निकल जाएगा। आप कहां बैठे हैं, आपकी क्या अवस्था है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन हम दूसरों का माप निकालते हैं अपनी मन बुद्धि से। तो अपनी अवस्था वर्तमान में कैसी चल रही है? तो ये क्रोध, मान, माया, तीसरा नंबर की माया, ये मल्लीनाथ की आत्मा भूतकाल के वो 7 मित्रों, उसमें तपस्या चल रही थी सर की सब। तो उसने सोचा कि कैसे बड़ा होना, तो बैलेंस बढ़ाना है, बड़ा होना है तो कैसे हो। मैं सोचा कि मैं कुछ ज्यादा तप कर लो। पारणा का दिन था, गोत्री आई तो बोला कि मुझे ताज उपवास है, तुम पारणा कर लो। तो साथ में सहयोगी जो साधको थे उसने बोला कि आपने जो बोला तो हम भी आपके साथ, ना ना तुम कर लो। लेकिन मन में क्या था? बड़ा होना। तो बैलेंस थोड़ा बढ़ाना है ना, आपका लक्ष्य बैलेंस बढ़ाने का है ना। तो उसमें बैलेंस क्या बढ़ता है? बड़ा होने में बैलेंस क्या बढ़ता है? कर्म। धर्म का बैलेंस तो कभी हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ तो बैलेंस कैसे हुए? धर्म तो कभी, स्वभाव रूप आत्म धर्म तो कभी शुरू ही नहीं हुआ तो बैलेंस कैसे बढ़े? और ये स्वभाव रूप धर्म जो आएगा तो वो खत्म सब हो जाएगा, तब ये काम होता है। तो 2 उपवास ज्यादा किया, उस तीसरे दिन वो साथ में हो गया दूसरे सहयोगी। फिर ऐसा आया 2 उपवास चलता था सभी का। तो फिर घोत्री आई तो ऐसा भाव हुआ कि आज मुझे उपवास है। तो क्या हमको बोला तो आपकी साथ है, हम तो साधना सरखी करते हैं ना। तो क्या ना कुछ नहीं, भीतर में भाव था। शास्त्र में तव तेणे रूप तेणे भाव तेणे, ये तेणे એટલે चोर, तप का चोर, रूप का चोर, भाव का चोर। जो चोर होता है तो वही देव की भी संग, देव तो होता है किलविंसी देव। किलविंसी देव का क्या है? जैसे आई चपरासी होता है ऐसे वहां सभा में जो खड़ा होता है तो ऐसा उसका अपमान करते कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना अपमान देव वो सब उसका कर। ऐसा किलविंसी देव तप का चोर, रूप का चोर, भाव का चोर है। और फिर करना नहीं करना, वो व्यक्ति के भीतर में चोर की अवस्था है। चोरी श्री बे से वस्तु उठा लिया, वो चोरी तो आपके लिए है। अपने भीतर में भाव की कैसी कैसी चोरी होती है वो हमको कभी मालूम नहीं है। और ये जहां तक हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तहां तक ऐसी ही अवस्था अपने भीतर में चलती रहेगी। तो ये अवस्था से अपने को ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए वो तो 2 उपवास हुआ, भाव बिगड़ गया, माया आई, सम्यक दर्शन खत्म। देखो काम क्या किया? 2 बार ज्यादा उपवास। आप बोले क्या? धर्मानुष्ठान। धर्मानुष्ठान क्या लक्ष्य से होता है? लोग तप करते हैं, लक्ष्य क्या है? क्या भाव से होता है? तप का भी तप समाधि है। नो ई लोगठियाई तव मैठे जा, न पर लोगठियाई तव मैठे जा, नो कीर्ति वन्न सद सिलोगठियाई तव मैठे जा, ननथ निजरठियाई। एकांत निजरार्थे, एकांत स्वरूप लक्ष्य से, ये लोक माटे नहीं, परलोक माटे नहीं, कीर्ति माटे नहीं, आबरू माटे नहीं, प्रशंसा माटे नहीं, कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, सिर्फ स्वरूप लक्ष्य से जो व्यक्ति का तप होता है, निष्काम तप, तो व्यक्ति का भीतर में सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक दर्शन हो जाता है, और हो तो उपशम क्षयोसम से सहायक तक पहुंच जाता है। ये अनुष्ठान समाधि है। श्रुत समाधि, विनय समाधि, ये तप समाधि है। ये तप समाधि में प्राप्त होना हो तो व्यक्ति, लेकिन भाव बिगड़ गया। क्या हुआ? भाव बड़ा होना है, सब चला गया साफ। फिर बात तो आयु पूरा हुआ, 7 जी देवलोक में गए। क्या होगा? विशेष भाव भेद अवसरों पर ये माया का भाव, ये माया की अवस्था व्यक्ति के भीतर में कहां से कहां व्यक्ति को फेंक देते हैं अपने भीतर वर्तमान देखे। विशेष भाव भेद अवसर तदारी मंगलंग हरिंदा मंगलंग गदा मंगलंग साउ मंगलंग केवली पनंदो मंगलंग जदारी लघुदमारिंदा लघुदमा साहु लघुदमा केवली पनंदो लघुदमा जदारी शरणं मौजामि
अरिहंता शरणं मौजामि, सिद्धा शरणं मौजामि, साहु शरणं मौजामि, केवली पनंदं धमं शरणं मौजामि। चार मंगलिं यारुक्तं यार संवरदे भूसागरमहनृदे, सकल कर्मणो अणियंत मोक्षतणां सुखलियनंद भावद्री जय गुणगाय जीवतरीं देदाय संसारवाणी शरणाचार शरण को जय नरनारी आदर अक्षय अविचल पद हो। स्वामी भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय।